my YouTube channel BioAccess. I am your mentor बिस्मा शाहिद. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास बायोलॉजी FSC प्री मेडिकल पार्ट 1. चैप्टर 1 हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे कि साइंस क्या है. व्हाट इज साइंस? Science is the study in which observations are made, experiments are done, and logical conclusions are drawn in order to understand the principle of nature. जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं उनको एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव करते हैं कि ये राइट है या रॉन्ग है. पहले टाइम में हमारे पास जो भी साइंटिफिक नॉलेज थी सारी हमारे पास एक ही सब्जेक्ट में आती थी जिसे हम साइंस कहते थे. नाउ इट इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस like biology, physics, chemistry और mathematics. मेन सब्जेक्ट है हमारा biology. Biology has been derived from two Greek words, bios meaning life and logos means thought or reasoning. Bio is meaning life, मतलब biology हमारे पास living organism की study है. Next is branches of biology. Molecular biology. The branch of biology which deal with the structure of organisms, the cell and their organelles at molecular level. अब हम यहाँ देखेंगे कि molecule क्या है. Molecule हमारे पास two or more atoms जब combine करते हैं तो वो molecule बनता है. ये दरम्यान में bonding शो हो रही है और ये है molecule. इसी तरह हम अगर सेलुलर लेवल पर और मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करें किसी भी चीज़ की तो हम उसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहेंगे. फॉर एग्जांपल डीएनए या आरएनए के स्ट्रक्चर के अंदर हम जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उस सब को स्टडी करते हैं तो ये है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. नेक्स्ट ब्रांचेस में है हमारे पास एनवायरमेंटल बायोलॉजी. एनवायरमेंट का लफ्ज़ है मतलब ये है माहौल की बायोलॉजी कि व्हाट इज अकॉर्डिंग and surrounding us. Deal with the study of organisms in relation to its environment. इसमें हम ऑर्गेनिज्म का इंटरैक्शन बताते हैं उसके एनवायरनमेंट के साथ. एनवायरनमेंट में हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट आता है. ऑर्गेनिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनी है चीज़ें या इनऑर्गेनिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा किसी चीज़ से बनी है. फिर है फैक्टर्स. फैक्टर में आते हैं बायोटिक फैक्टर्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे फंगस, प्लांट, प्रोटिस्ट वगैरह, या फिर एबायोटिक जो कि नॉन लिविंग है जैसे कि एयर, सॉलिनिटी, लाइट, वाटर एक्सेट्रा. और ये सब हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म पर माहौल का जो असर है उसमें एनवायरमेंटल बायोलॉजी है. नेक्स्ट इज माइक्रोबायोलॉजी. Deals with the study of microorganisms. वो ऑर्गेनिज्म जो हमें नेक्ड आई से नजर नहीं आते such as बैक्टीरिया, वायरसेस एंड प्रोटोजोआ. इन ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें एक स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए जिसे कहते हैं माइक्रोस्कोप. अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे पास क्लासिफाइड हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, प्रोटोजोआ और अलगा में. क्योंकि ये ज़्यादातर यूनिसेलुलर हैं, कुछ मल्टी सेलुलर भी हैं. इसमें जो बैक्टीरिया और वायरसेस हैं वो ज़्यादा डिजीज़ कॉजिंग है. हमें ज़्यादातर जो हमारी डिजीज़ेस हैं वो आती हैं बैक्टीरिया या वायरसेस की वजह से. फंगस भी काफ़ी हद तक इन्वॉल्व है. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया से हमें जो है बहुत सी डिजीज़ेस हो जाती हैं जिसमें साल्मोनेला, शिगेला यानी कि डायरिया कॉजिंग बैक्टीरिया हैं, या फिर वायरसेस हैं जिनमें हेपेटाइटिस की वायरसेस बहुत कॉमनली जाने जाते हैं. नेक्स्ट इज फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड मैरीन बायोलॉजी. ये दो अलग ब्रांचेस हैं. सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेश वाटर बायोलॉजी. फ्रेश वाटर बायोलॉजी में हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिजम्स को जो कि डील करते हैं फ्रेश वाटर से जिसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है जैसे कि रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, पॉन्ड्स और वेटलैंड्स. इसके अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर फिशेस और एम्फीबियंस जो वहाँ होते हैं उनकी स्टडी को हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहेंगे. नेक्स्ट इज मैरीन. मैरीन बायोलॉजी जो है
उसमें हम सबसे ज़्यादा स्टडी करेंगे मेरीन ऑर्गेनिज्म के फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स को। मेरीन वर्ड हमारे लिए यूज होता है ओशन या सी के लिए, जिसके अंदर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी अडेप्टेशन बिल्कुल डिफरेंट होती है कि उनके सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज़्यादा में कैसे रहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अरेबियन सी के अंदर जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उस सब के लाइफ को स्टडी करेंगे तो हम उसे कहेंगे मैरीन बायोलॉजी। पैरासाइट इज अ टर्म जो कि उन ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज होती है जो फूड और शेल्टर लेते हैं हमसे और उसके बावजूद हमें नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट रहते हैं उसे कहते हैं एंडोपैरासाइट, और जो बॉडी के ऊपर रहते हैं या ऊपर से ब्लड मील लेते हैं उसे कहते हैं एंडोपैरासाइट, जिसमें आते हैं टिक और मॉस्किटोज। स्पेशली मॉस्किटो जब हमारा ब्लड मील लेता है तो प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है उसे ट्रांसफर करता है। प्लाज्मोडियम जो है हमारी बॉडी में एज अ पैरासाइट रखता है, फूड लेता है, शेल्टर लेता है, लेकिन उसके बावजूद हमें नुकसान पहुंचाता है बाय कॉजिंग मलेरिया। द मोड ऑफ देयर ट्रांसमिशन कि वो कैसे ट्रांसफर करता है, स्ट्रक्चर और उसकी लाइफ की हिस्ट्री और होस्ट यानी वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर पैरासाइट रहता है, इस सब की स्टडी को हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। Relationship of parasite to host is studied in parasitology. Human biology. The branch of biology that deal with the structure and function of human body. First is anatomy. Ana is a word for up and tom is for cutting. यानी क्रॉस सेक्शन करके हम कटिंग करके देखते हैं कि हमारा हार्ट कहाँ है, लिवर कहाँ है, स्टमक कहाँ है, गॉल ब्लैडर कहाँ है। इस सब की स्टडी को हम कहते हैं एनाटमी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी। फिजियो इज अ वर्ड फॉर फिजिस जिसके मायने हैं नेचर या फंक्शन। द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। फिजियो में हम फंक्शन देखते हैं हार्ट, लिवर, इंटेस्टाइन इन सब का, और केमिकल्स का बॉडी के कि वो क्या काम कर रहे हैं और क्यों काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ इज अ वर्ड फॉर शेप यानी स्टडी ऑफ शेप एंड फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि शेप ऑफ बोन्स या फिर शेप ऑफ स्टमक, शेप ऑफ हार्ट, सबकी शेप को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ शेप एंड फॉर्म्स ऑफ लिविंग इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट इज इकोलॉजी। इको इज द वर्ड फॉर household. Study of interaction between organism and its environment is studied in ecology. Eco is the word for environment. Human biology की further branches हैं हमारे पास embryology. Embryo हमारे पास word है unborn के लिए. And the study of development changes जो कि fertilized egg से लेके individual बनने तक जो एक body में होती हैं उसे कहते हैं embryology. नेक्स्ट इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन वर्ड निकला है evolve से जिसकी मीनिंग है चेंजेस। स्टडी ऑफ चेंजेस इन इनहेरिटेबल कैरेक्टर इज कॉल्ड एवोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू साइंस, नॉट बीइंग अ मुस्लिम, अकॉर्डिंग टू साइंस, साइंस कहती है कि इंसान जो है पहले बंदर था और एवोल्यूशनरी चेंजेस आते आते वो इंसान बन गया। नेक्स्ट इज जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन कि कौन से कैरेक्टर हैं जो ऑफस्प्रिंग के अंदर पेरेंट्स से ट्रांसफर हुए हैं और वो किस तरह वेरी कर रहे हैं। ये सब ट्रांसफर होते हैं डीएनए और क्रोमोसोम्स के जरिए। इस स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स। नेक्स्ट इज पैलेंटोलॉजी। पैलियो इज अ वर्ड फॉर ओल्ड एंड द स्टडी ऑफ फॉसिल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी, यानी कि जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स यानी उनकी हड्डियों को स्टडी करके बताते हैं कि उनकी एज क्या थी, उनकी क्या क्वालिटीज थी और वो कहाँ थे और किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते थे। हिस्टोलॉजी। हिस्टो इज अ वर्ड फॉर टिश्यू, द स्टडी ऑफ टिश्यू एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। ये एक माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ टिश्यू की हमारे पास डायग्राम है जिसमें हमें टिश्यू को माइक्रोस्कोप में जब देखें तो उसका माइक्रोस्कोपिक लेवल नजर आ रहा है। टिश्यू हमारे पास डिफरेंट टाइप के हैं। मेन हम टिश्यू को कैसे जानते हैं कि वो हमें सपोर्ट करते हैं और हम
सपोर्टिंग टिश्यू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी दैट इज सोशल बायोलॉजी। It is the branch of biology that deal with the social behavior and communal life of human being। यानी कि सोसाइटी से सोशल बायोलॉजी लिंक करता है और वो इंसान के जो है बिहेवियर से रिलेटेड स्टडी है और कम्युनल लाइफ से कि वो कहाँ और कैसे रहता है। टेक्नोलॉजी हमारे पास फ्यूजन है दो वर्ड्स का, बायो मीनिंग लाइफ एंड टेक्नोलॉजी का। इसमें हम यूज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जो कि हम पर्पस ऑफ मॉडिफाइंग प्रोडक्ट्स, कि हम किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं बाय इंसर्टिंग अ जीन। इसमें हम बहुत से प्लांट जो हैं उसके अंदर डिफरेंट टाइप के प्लांट जो हैं अडेप्टिव प्लांट बना चुके हैं बाय इंसर्टिंग अ जीन। एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम जो भी हमें जीन चाहिए होता है वो प्लांट में इंसर्ट करते हैं और वो उस क्वालिटी का प्लांट हमारे पास बन जाता है। इसी तरह हमने बहुत सी क्रॉप्स और एग्रीकल्चर फील्ड में ये काम किया है, बायो रेमेडिएशन में, वेस्ट ट्रीटमेंट में और एनर्जी प्रोडक्शन में। बहुत सी वैक्सीन्स बनी हैं बायोटेक्नोलॉजी से। और इंसुलिन जो है डायबिटीज़ के पेशेंट को जो चाहिए होती है, कुछ पेशेंट में बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बनती, तो इंसुलिन को हम डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के ज़रिए यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए बना सकते हैं आर्टिफिशियली, जिसमें हम जीन इंसर्ट करते हैं एक इकोलाई के बैक्टीरिया में और वो इंसुलिन बनाता है और फिर उस इंसुलिन को हम यूज़ करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत ही एक रीसेंट ब्रांच है बायोलॉजी की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।